नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष प्रेरणादायक यात्रा में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस शक्ति की जिसका नाम लेते ही हमारे मन से डर, रुकावट और निराशा मिट जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री गणेश जी की। हर साल जब गणेश चतुर्थी आती है तो पूरे देश में उत्सव का माहौल बन जाता है। गली गली में पंडाल सजते हैं, घरों में पूजा होती है, लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ढोल ताशे बजते हैं और सब मिलकर बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया। लेकिन दोस्तों, एक सवाल, क्या गणेश जी सिर्फ पूजा करने की मूर्ति हैं या सिर्फ उनका स्वरूप, उनकी कहानियाँ और उनका पूरा जीवन कुछ गहरे जीवन के सबक देना चाहता है? आज इस वीडियो में हम सिर्फ गणेश जी की कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि हम उन्हें अपने जीवन के मार्गदर्शक के रूप में समझेंगे। आप देखेंगे कि गणेश जी के हर रंग, हर प्रतीक, हर कथा में एक छुपा हुआ संदेश, एक ऐसा संदेश जो आपको मुश्किल समय में आगे बढ़ाने की शक्ति देगा। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे गणेश जी के स्वरूप की। जरा आंखें बंद करके सोचिए, गणेश जी का चित्र आपके मन में है। बड़ा सिर, सूंड, बड़े कान, छोटा मुंह और गोल से पेट, 4 हाथ और वाहन एक छोटा सा मूसक। अब सवाल ये है, आखिर ऐसा स्वरूप क्यों भगवान गणेश जी को इंसान जैसा नहीं बल्कि इस अनोखी आकृति में दिखाया गया है? इसका कारण क्या है कि गणेश जी का हर अंग हम जीवन जीने का सबक मिल सकता है हमें। बड़ा सिर और हाथी का मस्तक, इसका मतलब है सोच बड़ी रखो। छोटी सोच वाला इंसान कभी बड़ा काम नहीं कर पाता। हमें हमेशा बिग पिक्चर देखनी चाहिए। बड़ी सूंड एक ऐसा अंग है जो नाजुक भी है और ताकतवर भी। वो फूल भी उठा सकता है और पेड़ भी गिरा सकता है। सीख यही है कि इंसान को भी परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना चाहिए। बड़े कान, सुनने की शक्ति। गणेश जी को ज्ञान का देवता माना जाता है। ज्ञान कब आता है? जब हम सुनना सीखते हैं। आज के समय में लोग ज्यादा बोलते हैं, कम सुनते हैं, लेकिन असली विजेता यही है जो पहले ध्यान से सुनता है। छोटा मुख, कम बोलने की शक्ति। ज्यादा बोलना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमारे मुंह से निकले शब्द रिश्ते बिगाड़ देते हैं। इसलिए गणेश जी हमें सिखाते हैं, ज्यादा मत बोलो, सोच समझ कर बोलो। बड़ा पेट, धैर्य। गणेश जी का बड़ा पेट हमें यह बताता है कि जीवन की हर अच्छी बुरी घटना को पहचानना सीखो। हर अनुभव से सीख लो और फिर आगे बढ़ जाओ। मूसक वाहन, ईगो पर नियंत्रण। जी हाँ, चूहा हमेशा खाने और काटने में लगा रहता है। वो हमारी इच्छाओं को लालच का प्रतीक है। अगर उसे कंट्रोल कर लिया जाए तो वही हमारा साथी बन जाता है। यानी इंसान को अपनी इच्छाओं और अहंकार को काबू में रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान दें तो गणेश जी का पूरा स्वरूप ही हमें यह सिखाता है कि सफलता के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि संतुलन भी जरूरी है। अगर आपके पास बड़ी सोच हो, धैर्य हो, सुनने की शक्ति हो और आप अपने अहंकार को कंट्रोल कर लें, तो क्या जीवन में कोई भी विघ्न आपका रास्ता रोक सकता है? गणेश जी की कथाओं से जीवन की सीख। आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं गणेश जी की कथाओं पर। गणेश जी की कथाएं धार्मिक कहानियां नहीं होती, उसमें गहरा मोटिवेशन भी छिपा होता है। गणेश जी और परिक्रमा की कहानी। एक बार देवताओं ने माता पिता के सामने एक दिव्य फल रखा। शर्त यह थी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा वही फल पाएगा।
सभी देवता तुरंत अपने अपने वाहन लेकर निकल पड़े। कोई आसपास में उड़ रहा था, कोई धरती पर दौड़ रहा था, लेकिन गणेश जी उन्होंने कुछ अलग ही किया था। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलता है कि जीवन में हमेशा स्पीड नहीं बल्कि सही दिशा मायने रखती है। आज हम सब दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, लेकिन सवाल ये है, क्या यह सही दिशा में दौड़ रहे हैं? गणेश जी कहते हैं, अगर नींव मजबूत है तो मंजिल अपने आप मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए हम दूसरी कहानी से सीखते हैं, गणेश जी और सिर बदलने की कथा। एक बार माता पार्वती जी ने स्नान करते समय द्वार पर गणेश जी को पहरेदार बनाया। जब शिव जी आए तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर शिव जी ने उनका सिर ही काट दिया। पार्वती माँ का क्रोध देखकर शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को नया जीवन दिया। दोस्तों, इस कहानी से हम क्या सीख ले सकते हैं? कभी कभी जीवन हमें ऐसे झटके देता है जो हमें तोड़ देते हैं, लेकिन याद रखो, हर झटका आपको नई पहचान देने आता है। गणेश जी का सिर बदल गया, लेकिन इससे उनकी महानता और बढ़ गई। इसी तरह आपकी असफलता भी आपको नई सफलता की राह दिखाती है। तीसरा, कहानी से समझते हैं, मूषक वाहन की कहानी। आप तो जानते ही हैं कि गणेश जी का वाहन मूषक होता है। आइए समझते हैं। कहते हैं मूषक असल में राक्षस था जिसे गणेश जी ने वश में किया था। हमारे भीतर भी कई राक्षस हैं, गुस्सा, आलस, लालच और अहंकार। अगर हम इन्हें कंट्रोल कर लें तो वही हमारी ताकत बन जाते हैं। जैसे मूषक गणेश जी का वाहन बने, वैसे ही हमारी कमजोरियां हमारी ताकत बन सकती है। तो दोस्तों, इन कहानियों से साफ है कि गणेश जी हमें सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं, वे हमें हर चुनौती में ताकत झोंकने का तरीका सिखाते हैं। गणेश जी के गुण और आधुनिक जीवन, आइए जानते हैं। अब सवाल ये है कि गणेश जी की ये बातें हम आज के जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? बड़ी सोच। जी हाँ, आज के युवा छोटे छोटे डर में फंस जाते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली, अगर बिजनेस फेल हो गया, लेकिन गणेश जी कहते हैं, बड़ी सोच रखो। अगर सोच छोटी होगी तो मंजिल भी छोटी ही होगी। धैर्य, पेशेंस। आज की दुनिया